नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर लोगों की निगाहें बनी हुई है वो है उम्मीदवारों को ऐलान को लेकर। सब लोग अपने अपनी चहेतों की टिकट को लेकर इस समय टीवी की स्क्रीन खोल करके बैठे हैं और हर किसी का ध्यान टीवी पर है कि किस समय उनके चहेते नेता को टिकट मिल रहा है। आज सबसे ज़्यादा सरगर्मियाँ जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के है और पहले और दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान होना है और जो ऐलान अभी हो चुका है आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 113 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हो चुकी है लखनऊ से। और लखनऊ में अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और अरुण सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके हैं, यानी कि उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। हमारे पास जो सूची मौजूद है इस समय उसमें हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो है उत्तर प्रदेश में वो आ रहा है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो है आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, जो बड़ा हिंदू चेहरा रहे, कल्याण सिंह जो हैं उनके नाती जो हैं उनके नाती को अतरौली, जो कल्याण सिंह की गृह सीट रही है, उनकी अपनी सीट रही है, अतरौली से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। पुरकाजी से मौजूदा विधायक जो हैं प्रमोद उटवाल वो चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मौजूदा मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल वो चुनाव लड़ेंगे और खतौली से विधायक विक्रम सैनी को एक बार फिर मौका दिया गया है। इसके साथ ही मीरापुर जो सीट है विधानसभा की, जहां से अवतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और अब वो आरएलडी में चले गए हैं, वहां से प्रशांत गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही बुढ़ाना से उमेश मलिक को और सरधना से एक बार फिर जो काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं संगीत सोम, हिंदू चेहरा उनको माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उग्र हिंदुत्व के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। संगीत सोम को सरधना से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है और हस्तिनापुर सीट से दिनेश खटीक को मौका दिया गया है। इसके साथ ही किठौर से सत्यवीर त्यागी को, मेरठ से कमल दत्त शर्मा को और मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही बागपत जो चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की कर्मस्थली और उनका अपनी सीट रही है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं यहां से छपरौली विधानसभा सीट जो है, जो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह की सीट मानी जाती है, यहीं से चौधरी चरण सिंह की राजनीति की शुरुआत हुई थी। छपरौली सीट से सहेंद्र सिंह रमाला को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व विधायक जो मौजूदा विधायक हैं उनको केपी मलिक, उनको भी बड़ौद से एक बार फिर मौका दिया गया है, बागपत से योगेश धामा को। इसके साथ ही लोनी विधानसभा जो है गाजियाबाद की, वहां से नंद किशोर गुर्जर को एक बार फिर मौका दिया गया है। मुरादनगर से अजीत त्यागी को, साहिबाबाद से सुनील शर्मा को और गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग को। इसके साथ ही मेरठ की गाजियाबाद की एक और सीट है मोदी नगर, वहाँ से मंजू सिवाच जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा हापुड़ से विजयपाल आरती और सबसे ज़्यादा चर्चाएं जिस टिकट को लेकर के हैं वो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह को एक बार फिर नोएडा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही दादरी से जो काफ़ी चर्चाओं में रही सीट, दादरी से तेजपाल नागर को एक बार फिर टिकट दिया गया है। जेवर जो है, जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सिकंदराबाद से लक्ष्मी नारायण सिंह को एक बार फिर दिया गया है टिकट और ये सीट पर टिकट बदल दिया गया है। बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को, स्याना जो है बुलंदशहर की सीट है देवेंद्र सिंह लोधी, अनूप शहर से संजय शर्मा, डिबाई से सीपी सिंह और मथुरा से उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे लक्ष्मी नारायण चौधरी को एक बार फिर मौका दिया गया है। माठ से राजेश चौधरी को, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह को दिया गया है टिकट, यहाँ से टिकट बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मथुरा से बिजली मंत्री जो हैं, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के श्रीकांत शर्मा, यानी कि
पूरी यूपी की जो बिजली और ऊर्जा का जो जिम्मा जिनके ऊपर था, श्रीकांत शर्मा, उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा शहर से अपना उम्मीदवार बनाया है और बलदेव से पूर्ण प्रकाश जाटव को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा चर्चाएं जो हो रही हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर हो रही है वो है कैराना से जो स्वर्गीय विधायक सांसद रहे हैं बाबू हुकुम सिंह जी की सुपुत्री मृगांका सिंह को कैराना से उम्मीदवार बनाया गया है और इस सीट पर भी पूरे प्रदेश की नज़र रहेगी। हुकुम सिंह बड़ा नाम रहा है भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश की राजनीति में उनकी अपनी एक पकड़ रही है। उनकी पुत्री मृगांका सिंह को कैराना से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही सहारनपुर जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, यहाँ काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है और यहाँ कई भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर से उधर हुए हैं, यानी कि सीटें बदली हैं और यहाँ बेहट विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की गिनती जो विधानसभाओं की शुरू होती है वो सीट नंबर 1 बेहट से ही शुरू होती है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक जो पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे नरेश सैनी, उनको बेहट से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ 2 नंबर नकुड़ विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय मुकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है और सहारनपुर नगर से जो है पूर्व विधायक राजीव गुंबर को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही सहारनपुर देहात से जो अभी बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक रहे जगपाल सिंह, जो छोड़ करके बसपा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जगपाल सिंह को सहारनपुर देहात से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही देवबंद जो विधानसभा है वहां से मौजूदा विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह रावत को एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। रामपुर मनिहारान सुरक्षित सीट है, ये काफ़ी चर्चाओं में रही ये सीट। यहाँ से एक बार फिर मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह निम को जो है देवेंद्र निम उम्मीदवार होंगे और गंगो विधानसभा जो इस बार सहारनपुर जिले की हॉट सीट बन गई है, गंगो विधानसभा सीट पर एक बार फिर किरत सिंह गुर्जर को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। किरत सिंह गुर्जर यहां से गंगो सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो इस प्रकार सहारनपुर जिले की सभी 7 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही लखनऊ पार्टी कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी ने 10 जिलों की जो लगभग 10 जिलों की 57 पहले चरण की लगभग 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा आज की है और इसके अलावा दूसरे चरण के 38 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यहाँ बसपा, कांग्रेस, सपा रालोद गठबंधन पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर चुकी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के जिन 10 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, यानी कि 10 फरवरी को जिन 10 जिलों में 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की आज सूची जारी हुई है और लगभग 107 उम्मीदवारों का आज नाम की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने। लखनऊ से अभी प्रदेश कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ख़त्म हुई है और वहीं से ये पूरी ताज़ा अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों की आज जो है पहले और दूसरे चरण के सभी उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी के द्वारा कर दी गई है और अब वोटिंग का जो है वो समय लगभग 10 फरवरी को इन सभी सीटों पर चुनाव होंगे और दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को चुनाव होंगे। हम लगातार आपको इन सभी सीटों पर अपडेट देते रहेंगे। अभी हम आपको अलग अलग सीटों पर जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं वहां से कैसी प्रतिक्रिया जनता के बीच से आ रही है और उन प्रत्याशियों से भी हम बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए बुलेटिन उत्तर प्रदेश के साथ।